नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कितने ही व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। एक बार एक साधक है, उनका हमारे पास कॉल आया। हमने उससे बात की थी। साधक को हमने बोला कि उसने अपनी समस्या बताई। हमने उसको कुछ विधि बताई कि उस विधि को फॉलो करना चाहिए और इस विधि को नियमित आप फॉलो कीजिए, आपको 90 दिन में रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उस साधक भाई ने, और नियम के अंदर एक नियम हनुमान चालीसा पढ़ना भी था। तो साधक भाई ने पूछा कि ये हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान चालीसा तो कितनी बार हमने पढ़ी है, फिर बंद कर दिया, फिर पढ़ी, तो हनुमान चालीसा अभी पढ़ेंगे तो उससे क्या हो। वो साधक भाई को फिर हमने कहा कि आप हमारे कहने से एक बार फिर से जिस तरह से नियम बताया और नियम फॉलो करो, साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। तो वो साधक भाई ने वो चीज़ के अंदर बोला ठीक है। फिर साधक भाई ने 2 दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन हमने पढ़ना बंद कर दिया और पढ़ना बंद कर दिया और बाकी सब चीज़ें करते रहे। लेकिन हनुमान चालीसा 2 दिन पढ़ा, फिर पढ़ना बंद किया। फिर उनका हमारे पास 15 दिन के बाद कॉल आया। 15 दिन के बाद कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमने सब पढ़ा लेकिन कोई रिज़ल्ट हमें मिला नहीं। तो फिर उसके बाद हमने साधक भाई को बोला कि ठीक है, कल हम आपको फिर से बताते हैं। तो दूसरे दिन रात को उसको सपने में हनुमान जी के एकदम सडन कुछ हुआ उसको, और उसको घबरा के उठ गया वो। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उसका कॉल आया और उसने बताया कि हमको एकदम, मैं डर गया, भयभीत हो गया। मैंने विशाल मतलब हनुमान जी का स्वप्न जैसा देखा। तो वो चीज़ के अंदर उसने बात एक्सेप्ट की कि मैंने 2 दिन पढ़ा, उसके बाद हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी नहीं। तो कहने की बात है कि कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब बोलता है तो उसको मालूम नहीं होता वो क्या बोल रहा है। भगवान साक्षात है, भगवान प्रत्यक्ष है। आप विश्वास करोगे, आप नियमित चीज़ करोगे तो बहुत कुछ होगा, और नहीं करोगे तो फिर आपका कल्याण ही है। भगवान का नियमित भक्ति करना चाहिए। भगवान का नियमित जो चीज़ नियम आपको बताया, वो नियम को फॉलो करना चाहिए। आप नियम को फॉलो करेंगे, आपको जो चाहिए वो चीज़ मिलता है। और ये सब हनुमान चालीसा है, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, ये सब एक गूढ़ रहस्य है। जितना आप पढ़ेंगे उतना इसमें भेद खुलेंगे। बड़े बड़े कथाकार जो 30-30 साल से कथा करते हैं, वो भी कितनी बार पढ़ते पढ़ते उनको नए नए मतलब मालूम पड़ते हैं, और वो भी नए नए मतलब बताते हैं जो मतलब के हिसाब से कहीं किसी ने कथा को देखा ही नहीं होता है। उसके अंदर चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, इतने उसमें मतलब छिपे हैं, इतने उतने मतलब छिपे हैं कि आप नियमित पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको दिव्य ज्ञान होगा। फिर आप उसके अलग मतलब खुद ही बताएंगे। और जितने भी साधक हैं, और जो लोग 40-40 साल तक भगवत गीता पढ़ते हैं, 40-40 साल तक रामचरितमानस पढ़ते हैं, 40 साल तक उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके अलग ही मीनिंग निकालते हैं। कुछ अलग ही उसके अंदर उनको ऐसी चीज़ को अलग तरीके से वो व्यक्त करते हैं जिस तरीके से किसी ने सोचा ही नहीं होता। और उसके अंदर वो भाव के हिसाब से जब वो कहीं किसी से कोई बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि ये दृष्टि से तो हमने सोचा ही नहीं। इसी तरह से हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और भगवत गीता, ये सब दिव्य चीज़ है। इसको कभी भी आप मजाक में मत लें, हल्के में मत लें। इस तरह से ना सोचें कि सिर्फ ये शब्द है और आप भगवान का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामचरित, ये सब दिव्य चीज़ है। वो सब भगवत गीता में साक्षात उसमें कहा गया कि भगवान के मुख से निकली है। इसको पढ़ने के बाद और किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं। रामचरितमानस साक्षात तुलसीदास जी द्वारा सब लिखित है। तो रामचरितमानस जो है उसका ऐसा विशेष महत्व है कि हर एक दोहे के अंदर उनको भगवान ने साक्षात ये लिखाया है, दिव्य दृष्टि से ये सब चीज़ लिखा है। भगवान रुद्र ने, भगवान शंकर ने, वो सब साक्षात ये लिखा है, तभी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। हनुमान चालीसा भी उनको भगवान ने प्रत्यक्ष उसको लिखा है जग कल्याण के लिए। इसीलिए वो सब जो दोहे हैं या जो चीज़ है, वो चीज़ के अंदर उसके दिव्य मतलब है। इसीलिए जो भी साधक भगवान में रुचि रखता है या भगवान की रुचि में उसका थोड़ा भी उसका रुचि है, तो उसको नियमित ये ग्रंथों का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। जो नियम
जो कोई चीज़ चाहता है कि कोई चीज़ उसको पूरा करना है तो हमें कांटेक्ट करें, हम उसको प्रोसेस बताते हैं, उसको फॉलो करें, उसको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा और उसको भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे, भगवान का कृपा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये है कि जैसे किसी को कोई चीज़ पाना है तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बीमार आप हैं और दवा कोई और खाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको तकलीफ़ है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही उसके बाद उसका चिंतन करना पड़ेगा, तो असर आपके आस-पास मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको तकलीफ़ है और आप किसी और को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो उसका उतना मतलब नहीं निकलता है। आपको है तो आप खुद ही पढ़िए उसको, खुद ही उस चीज़ को, उसका अपने आप अलग-अलग मतलब निकलेगा। और कुछ नियम है, प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए। जैसे ही आप नियम फॉलो करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही अंदर से एहसास होगा कि भगवान का कुछ न कुछ अनुभव हो जाएगा, सपने में अनुभव हो जाएगा, आपको राह चलते कुछ अनुभव हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साधक के साथ होती है। स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाना, कहीं कोई जगह पे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ने में स्वतः कोई आके तुमको चीज़ दे जाए और आप देखते ही रह जाएँ कि ऐसा तो कोई व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो काफ़ी साथ लोगों के साथ होता है। तो आप भी उस चीज़ को थोड़ा अनुभव कीजिए। अगर आपका पुण्य इकट्ठा होगा तो ज़रूर आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो भगवान का नाम लीजिए, उस दिशा में सोचिए, तो भगवान भी सोचते हैं कि हमारा साधक कहाँ चला गया। आप उस दिशा में सोचेंगे तो भगवान भी आपकी तरह सोचेंगे। आप अगर उस दिशा में नहीं सोचेंगे तो भगवान कहाँ से आपको कनेक्ट होंगे। आपको भी कनेक्ट होना पड़ेगा तो भगवान भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं तो आपको ज़रूर उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।